मेरे प्रिय छात्र, आप लोग कैसे हैं। हमने टाइप 3 का ए जो है बेईमान व्यक्ति पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न बताया था। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। और मैं टाइप 3 का भी हमने स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो पूर्णतः पूरा देखिएगा। यदि आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप लोग उसको अनलाइक मार दीजिएगा। धन्यवाद। दुकानदार वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वहां 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है और इस प्रकार वहां कुल 50% का लाभ कमाता है। X का मान निकालिए। देखिए, एक दुकानदार है, वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है ना। X% बेचने का दावा मतलब क्या, हानि। लेकिन वहां 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है और इस प्रकार वहां कुल 50% का लाभ का। देखिए, 1 किलोग्राम बराबर हम जानते हैं क्या चीज, 1000 ग्राम। ठीक, इस 1000 ग्राम में क्या होगा, 1000 रुपया होगा। ठीक, चलिए, जब भी बताएं सी से चलेंगे। लाभ और हानि का कंडीशन जब भी रहेगा मेरे प्रिय छात्र, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाएंगे। X% क्या है, लाभ बेचने का दावा करता है। X% लाभ बेचने का दावा करता है, लाभ है ना, तो प्लस हो जाएगा। लेकिन 1 केजी के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या होता है, 800 ग्राम का ही प्रयोग कर पाता है। यदि 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपया, तो ये 800 ग्राम बराबर कितना, 800 रुपया। कोई दिक्कत है? अब क्या कहता है, और इस प्रकार कुल 50% लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, प्लस 50% लाभ कमाता है। 50% बराबर होता है 1/2 प्लस, तो क्या लिख सकते हैं, 2 से कितना, 3। ये C बराबर 2 और ये बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, मीन्स 2 बराबर 800, 1 बराबर कितना होगा, 400, तो 3 बराबर कितना होना चाहिए, 3 यूनिट बराबर कितना होना चाहिए, 3 यूनिट बराबर 400 हुआ। तो 1 यूनिट में कितना, 400 गुने 3 बराबर कितना, 1200 हुआ। ये कितना होगा, 1200 होगा। ठीक है, अब X% का मान कितना निकालना है, 1000 का 1200 हुआ। X% का मान यानी 1000 1200 कितना, 200 रुपया बच गया ना, 200 रुपया बच गया। तो इसका 200 बचे कितना, प्लस 20%। 20% ऑप्शन है प्लस, समझे, लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, वही क्वेश्चन, सिर्फ हानि देखना है। वहां लाभ था या हानि है, बस डिजिट चेंज हो गया, वही प्रोसेस। दुकानदार एक वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक, लेकिन 1 केजी के स्थान पर केवल 700 ग्राम के भार का प्रयोग करता है और इस प्रकार वहां कुल 14 सहित 2/7% का लाभ कमाता है। X का मान, यही वैल्यू निकालना है। देखिए, हम क्या जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम में 1000 रुपया, सही है। किससे जाएंगे, C से जाएंगे। देखना है कितना X% हानि पर बेचने का दावा करता है ना। 1 केजी के स्थान पर कितना, 700 रुपया, ये 700 है। ये कितना होगा नहीं पता है, और इस प्रकार कुल कितना, 14 से 2/7, 14 सहित 2/7% का लाभ कमाता है, बराबर 1/7 है ना। 7 से कितना हो जाएगा, 8, ये 7 यूनिट, ये कितना यूनिट, 8 यूनिट। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 बराबर यदि 700 होता है तो 1 बराबर कितना, 100। ठीक है ना, 8 बराबर कितना, तो 800। ठीक हो गया, 8 बराबर कितना होगा, 800 हो गया। देखिए तो
कितना प्रतिशत कमी? 800, 1000, 20 रुपये, 20 यूनिट कम है ना, -20%। ऑप्शन है, समझे? लिख लीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, दुकानदार एक वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। इस प्रकार कुल 11 से 1/9% लाभ का मान एक्स का मान है। एक्स का मान है, ये वाला हानि है, यही इसी का मानेगा। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इस 1000 ग्राम में 1000 रुपया लिख सकते हैं। जब भी जाएंगे सी से एस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे। 1 kg के स्थान पर कितना है? 900 ग्राम का भार का प्रयोग करता है, यही ना, 900 ग्राम। 900 ग्राम बराबर 900 रुपया। ठीक, अब क्या कहता है कि यह जो लाभ जो कमाता है 11 सहित 1/9% लिखाए हुए हैं। 11 सहित 1/9 बराबर 1/9, ठीक है ना, 9, तो ये बराबर 9, ये बराबर 9, और ये बराबर 10। ये समझे? 11 सहित 1/9% इक्वल टू 1/9 होता है। इसको ये बेस फ्रैक्शन है, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो 1/9 होता है। हम फंडामेंटल और बेसिक परसेंटेज में बताए हुए हैं ये चीज। तो वो ये कितना हो गया? 9 से कितना हो गया? 10 है, प्लस है ना 10। 9 से कितना हुआ? 9 से 10 हो गया। ठीक, अब देखना है 9 बराबर 900, 9 बराबर 900, 1 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 100, तो 10 यूनिट बराबर कितना? 1000। X% हानि पर बेचने का दावा करता है ना, हानि है ना, कितना यूनिट घटा? 0 यूनिट घटा, तो यानी X% बराबर कितना? 0%। देखिए 0% ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ना 0, समझे? लिखिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार को 20% बेचने का दावा करता है, 20% बेचने यानी हानि, लेकिन 1 kg के स्थान पर 1 kg के स्थान पर केवल X kg का भार का प्रयोग करता है। इस प्रकार वहां कुल 50% का लाभ कमाता है। तो X का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्रिय छात्र 1 kg बराबर जो होता है 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम में 1000 रुपया हुआ, कोई दिक्कत है? जब भी जाएंगे सी से एस, ठीक है। अब 20% बेचने का दावा करता है, 20% बेचने का दावा करता है ना। चलिए यदि 20% बेचा है, 1000 का 20% कितना होगा? 200 जोड़ेंगे ना। देखिए 1000 का 20% जो होगा 100 कितना हुआ? 200, और 200 में क्या जोड़ेंगे ना, 1200 हुआ। टोटल ये 1200 हो गया। ठीक, लेकिन 1 kg के स्थान पर 1 kg बराबर 1000 ग्राम हुआ। इसके स्थान पर क्या कहता है? X kg का भार का प्रयोग, X kg के भार का प्रयोग करता है। ये है ना, X kg के भार का प्रयोग करता है ना। अब इस प्रकार वहां कुल कितना होना चाहिए? 50% का लाभ का, 50% का लाभ का, 50% 1/2 कितना? 2 से कितना हो? ये 2 से कितना होगा? 3। जानते हैं 1 यूनिट दिया हुआ 3 बराबर यदि 1200 हुआ तो 1 यूनिट बराबर कितना? 400, 3 चौक 12, ठीक है ना। तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा? 4 दूना 800 होगा, ये 800 हुआ। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? तो इसमें देखना है
एक्स का जो वैल्यू होगा, ये एक्स का वैल्यू जो होगा कितना है, देखिए एक्स का वैल्यू के एक्स ये यूनिट 1000 यूनिट बराबर 800 क्या करे मूल, ये एक्स का यूनिट पूछ रहा है ना, एक्स का पूछ रहा है, क्या कहता है एक्स तरीका भर का प्रयोग करता है, तो 800 केजी का ही प्रयोग करेगा। देखिए 800 कोई ऑप्शन है, लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुकानदार वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, 10% बेच रहा है ना, लेकिन 1 केजी के स्थान पर x केजी भार का प्रयोग करता है और इस प्रकार वह कुल 12.5% का लाभ कमा लेता है। तो x का मान पता निकालने का हम जानते हैं क्या चीज, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हुआ, ठीक, 1000 ग्राम में 1000 रुपया होता है। इस 1000 रुपया को C से S में कन्वर्ट करना है। C दैट मीन्स CP कॉस्ट प्राइस, S मीन्स सेलिंग प्राइस को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितना हुआ 10%, 1000 यूनिट है, 10% बेचा है, कितना 100 रुपया हुआ, 100 में से 1000 गया कितना 900 रुपया बचा, 900 रुपया बचा। अब क्या कहता है 1 केजी के स्थान पर, यह 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, इसके स्थान पर x केजी भार का ही प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो x केजी भार का प्रयोग करता करेमूल करेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस करेगा, इसका मतलब x होगा, ये x प्रतिशत हो जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है कि वहां कुल 12.5% का लाभ कमा, कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा, प्लस 12.5% का लाभ कमाएगा, 12.5% सहित 1/8 प्लस 8 से 9, ये 8 हुआ और ये 9 यूनिट हुआ, 8 यूनिट 9 यूनिट हुआ, यानी यदि 9 यूनिट बराबर 900 तो 1 यूनिट बराबर 100, 8 यूनिट बराबर कितना 100 गुने 8 800, ठीक। यानी इस 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इस 1000 ग्राम 1000 रुपया होता है, 1000 रुपया यूनिट हुआ, 1000 यूनिट में कितना 800 आया, 800 यूनिट आया, इसीलिए x प्रतिशत में कितना, x में भी 800 आएगा, 800 देखिए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सही है, ठीक है, इसे उतारिए। लास्ट क्वेश्चन है ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दूध वाला बेईमान जिसको ग्वाला कहते हैं, वही ग्वाला ही दूध बेचता है, दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में क्या मिलाता है, पानी न मिलाएगा, ठीक। और 16 से 2/3% को वो लाभ कमा लेता है, कौन, ये बेईमान दूध वाला। तो मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेईमान दूध वाला जो है दूध को लागत मूल्य पर बेचता है ना, लागत मूल्य पर बेचता है। जब भी कहें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की चर्चा करें मेरे प्रिय छात्र तो C से S चलेंगे, ठीक। पर दूध में क्या मिलाता है, पानी, दूध में क्या मिलाता है, पानी, ठीक है ना, दूध में क्या मिलाता है, पानी। जब पानी मिलाता है तो लाभ कितना का हो जाता है, देखिए 16 सहित 2/3% का लाभ होता है। हम बताए हुए हैं फंडामेंटल और बेसिक परसेंटेज, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% बताए हुए हैं। तो 16 सहित 2/3% मल्टीपल बेस फ्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू 1/6 होता है, ठीक। तो क्या कहता है, इतना लाभ कमाता है ना, पर दूध में क्या मिलाता है, पानी। यदि 6 भाग यदि दूध हुआ यानी मिल्क हुआ, दूध मानी मिल्क, और 1 भाग यदि पानी हुआ जिसको वाटर बोलते हैं, मिश्रण कितना भाग, 6 कितना भाग, 7 भाग क्या हुआ, मिक्सचर, मिश्रण हुआ, क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। तो हम क्या जानते हैं,
क्या जाने, यदि 6 भाग दूध है और 1 भाग क्या है, पानी है ना। मिश्रण में दूध मात्रा, मिश्रण में दूध का मात्रा कहते हैं मिश्रण, यानी मिक्सचर रेशियो दूध। मिश्रण में कितना, 7 भाग यदि मिक्सचर है तो 6 भाग क्या है, दूध है। मिश्रण दूध का अनुपात करता है निकालने के लिए 7:6, यही आपका आंसर हो। देखिए ऑप्शन है 7:6, लिख लीजिए। टाइप 3 का भी हमने 5 से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने बता दिया है और हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये बनाया है। आप लोग हमें वीडियो में बोलते हैं कि बहुत ही लॉन्ग टाइप है और हम चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाकर हम आपको दें और हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आए। और टाइप 3 का सी कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, 5 क्वेश्चन है, वो हम कल उनको बताएंगे और अच्छी तरह से बताएंगे। धन्यवाद।